श्री हरिदास। राधे राधे भक्तों, कैसे हैं आप सब। आशा यही करती हूँ कि आप सब भक्त बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं आप सबके लिए लड्डू गोपाल जी की एक दिल को छू लेने वाली सत्य घटना लेकर आई हूँ। जो सत्य घटना है दोस्तों, वो आप सबको बहुत पसंद आएगी। दोस्तों, सत्य घटना शुरू करने से पहले अगर आप सब मेरे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा और बेल बटन को ज़रूर प्रेस करिएगा, क्योंकि आने वाली नोटिफिकेशंस लड्डू गोपाल जी की स्टोरी की आप सभी को मिल सके। दोस्तों, लड्डू गोपाल जी हमें हर कष्ट से, हर दुख से, हर तकलीफ़ों से बचाते हैं, क्योंकि हम उनके भक्त होते हैं। वो कभी हमें, हमारे लिए कभी वो बुरा नहीं सोचते। हम उनकी सेवा करते हैं, पूजा करते हैं, लेकिन एक भक्त एक भगवान अपने भक्त को कैसे इतना बड़ा पाप होने से बचा लिया। दोस्तों, आज की घटना में हम ये जानेंगे। दोस्तों, आज की घटना है कानपुर के झींझक में रहने वाले आशुतोष शर्मा जी की। दोस्तों, आशुतोष शर्मा जी बताते हैं कि बहुत पहले की बात है, 2016 की बात है। उनके घर में उनकी पत्नी लड्डू गोपाल जी को लाने के लिए गई हुई थी। तो मतलब जैसे उनके यहाँ पर एक मंदिर है माता रानी का, तो वो कहती है कि हमारे यहाँ मंदिर है, तो मंदिर में ही सिर्फ मतलब जो है लड्डू गोपाल जी के विग्रह वगैरह बिकते रहते हैं। तो हमारी पत्नी को लड्डू गोपाल जी की सेवा करनी थी। तो उन्होंने कहा कि मुझे लड्डू गोपाल जी चाहिए। वो हर रोज़ मुझसे कहा करती थी कि मुझे लड्डू गोपाल जी चाहिए, मुझे ला कर दीजिए, मैं उनकी सेवा करूँगी। लेकिन कभी किसी ने लाने के लिए ज़्यादा कहा नहीं, घर परिवार वालों ने नहीं लाया। तो उनकी पत्नी ने कहा, ठीक है, अगर आप सब नहीं चाहते तो लेकिन मैं तो जाऊँगी लड्डू गोपाल जी की सेवा करने के लिए, क्योंकि मैं उनको लेकर आऊँगी तब तो मैं उनकी सेवा करूँगी। लेकिन उनके घर परिवार वाले इसलिए मना कर रहे थे दोस्तों, क्योंकि उनके यहाँ ना लोग धन निरंकार जो होते हैं, वो लोग थे। वो लोग कहते हैं कि हम निराकार हैं, किसी आकार की हम पूजा नहीं करते और ये तो आकार है, इनकी एक पूजा नहीं किया करनी चाहिए। वो कहते हैं कि किसी की मतलब किसी आकार की किसी मूर्ति पूजा हमें नहीं करनी चाहिए, इसीलिए उनके घर में नहीं लाया जाता था। लेकिन जो उनकी पत्नी थी आशुतोष जी की, वो कहती थी ऐसा कुछ नहीं होता, हम भगवान को पूजा पूजा करते हैं, हम भगवान की पूजा हमेशा करेंगे, हम भगवान लड्डू गोपाल जी की सेवा करना चाहते हैं तो करेंगे। तो उनके पति ने भी कहा कि ठीक है, अगर तुम करना चाहती हो तो मैं ज़रूर लेकर आऊँगा। तो उस दिन वो गए थे लड्डू गोपाल जी को मतलब लेने के लिए। बहुत सारी जगहों पर मिल जाते हैं, तो वहाँ पर उनको लड्डू गोपाल जी नहीं मिले दोस्तों। उसके बाद कुछ वक़्त के बाद जब वो वहाँ से बाहर जाते हैं, मतलब जब वहाँ से वो बाहर जाते हैं तब भी वहाँ पे उनको लड्डू गोपाल जी नहीं मिलते। तो कहते हैं कि अगर आप लड्डू गोपाल जी चाहिए तो कुछ दिन बाद आपको मिल जाएँगे। तो वो आकर के घर में आशुतोष जी कहते हैं अपनी पत्नी से कि सुनो, अभी लड्डू गोपाल जी वहाँ उनके यहाँ नहीं आए हैं जिस तरह तुम कह रही थी। लड्डू गोपाल जी हैं, लेकिन वो दूसरे तरह के लड्डू गोपाल जी हैं, तो तुम क्या कहती हो, क्या मैं वो वाला ले आऊँ? तो उनकी पत्नी कहती हैं कि कोई बात नहीं, जब वो लड्डू गोपाल जी आ जाएँगे तो मैं खुद जा कर के ले आऊँगी, आप परेशान ना होना। तो कहते थे कि ठीक है, लेकर आना, लेकिन घर परिवार में किसी को बताकर मत जाना, वरना फिर से ये लोग बातें कहना शुरू कर देंगे। तो कहती हैं ठीक है। दोस्तों, उनकी बेटी थी एक सुषमा जिसका नाम था, तो उनकी बेटी भी बहुत खुश थी, कह रही थी मम्मी जाकर लड्डू गोपाल जी को लेकर आओ। सुषमा 15 साल की थी दोस्तों, वो भी बहुत खुश थी कि उनके घर लड्डू गोपाल जी आने वाले हैं, बहुत खुश थी। उसके बाद दोस्तों, जब वो जाती हैं लड्डू गोपाल जी, उनकी बेटी भी कहती है कि मैं भी चलूँ साथ में, तो कहती है नहीं, अभी किसी को खाना, मतलब दादाजी हैं घर में, अगर उनको खाना देना होगा बेटा तो कौन देगा अभी, और मैं नहीं जाऊँगी तो हो सकता है कि लड्डू गोपाल जी ना आएँ। तो इसी तरह से फिर वो लड्डू गोपाल जी लाने के लिए दोस्तों 3 दिन के बाद चली जाती हैं। जब जाती हैं लड्डू गोपाल जी को लाने, वो लड्डू गोपाल जी को हाथ में लेकर के बहुत खुश होती हैं। ऐसा लग रहा था जैसे मानो उनको स्वर्ग इसी धरती पर ही मिल गया हो। दोस्तों, उनको लड्डू गोपाल जी को वो गले लगाती हैं। गले लगाने के बाद वो लड्डू गोपाल जी को वहाँ से लेकर के आती हैं दोस्तों। लेकर के आती हैं। रास्ते में अचानक से दोस्तों पता नहीं क्या होता है, कैसे होता है, उनकी जो पत्नी होती है ना, उनका एक्सीडेंट हो जाता है दोस्तों। एक्सीडेंट हो जाता है, उनको वो मतलब गिर जाती हैं सर के बल, उनको सर में बहुत ज़्यादा चोट लग जाती है। वहाँ के लोग जो थे वो हॉस्पिटल लेकर के जाते हैं, लेकिन दोस्तों उनके हाथ से लड्डू गोपाल जी नहीं छूटे थे। वो हॉस्पिटल जाती हैं, हॉस्पिटल जाने के बाद वो एडमिट करते हैं वहाँ पे। फिर इन लोगों को पता चलता है कि उनकी पत्नी जो है एक्सीडेंट हो गया है, तो ये लोग भाग कर के जाते हैं। जाते हैं मतलब सब लोग जाते हैं हॉस्पिटल में, देखते हैं तो बहुत ज़्यादा चोटें लग गई थी, सर बहुत ज़्यादा पूरा फट गया था। तो डॉक्टर कहते हैं कि मतलब इनका बचना नामुमकिन है, क्योंकि इनका बहुत ज़्यादा मतलब इनका सर फट गया है। बहुत सारे टाँके लगाने के बावजूद भी इनको खून बह ही रहा था।
बंद नहीं हो रहा था, तो इनकी बेटी जो है सुषमा वो जाती हैं, तो वो जब जाती हैं तो वो उनके हाथ में लड्डू गोपाल जी वहीं पर थे, वो भी खून से लथपथ ही थे क्योंकि उनको भी वहीं रखा गया था। तो वो जब लेकर के आते हैं दोस्तों, तो जब वहाँ से लेकर के वो पहुँचती देखती हैं वो सुषमा कि उनकी मम्मी के पास लड्डू गोपाल जी थे, तो अपनी माँ से बात करती हैं, तो उनकी माँ बस लड्डू गोपाल जी को उसके हाथ में ही देती हैं। हाथ में देने के बाद वो वहीं पर अपना दम तोड़ देती हैं दोस्तों। वो अपने हस्बैंड को भी नहीं देख पाई थी। सुषमा का रो-रो कर बुरा हाल था, परिवारजन भी जो भी थे, वो भी दुखी हो गए थे। उसके बाद जब सुषमा के हाथ में वो लड्डू गोपाल जी देखे, तो उन्होंने कहा, "देखा, मैंने कहा था ना कि बिना निराकार की पूजा करो, ये इन लोगों ने आकार की पूजा की, अब देख लो क्या हुआ है।" उसके बाद कुछ ही समय के बाद आशुतोष जी आते हैं। आशुतोष जी अपनी आँखों के सामने अपनी पत्नी की मतलब मृत शरीर देख कर के वो उनका तो बिल्कुल कह लीजिए कि आप उनको उल्टियाँ शुरू हो गई थी बहुत ज़्यादा। उसके बाद दोस्तों वो उनको वहाँ से चले जाते हैं। फिर जब वहाँ से वो लोग चले जाते हैं तो बहुत पूरे घर परिवार वाले बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ क्या बहुत बातें सुनाना, बहुत कुछ कर रहे थे। तो अब सुषमा को लड्डू गोपाल जी को तो उनकी माँ ने उनको हाथ में ही दिया था। जब उनकी पिताजी जो थे उन्होंने देखा कि लड्डू गोपाल जी हैं, तो उनके हाथ में तो उन्होंने कहा कि ये लड्डू गोपाल जी तुमने क्यों रखा है? तो वो कहती हैं सुषमा कि ये माँ ने दिया है। तो उन्होंने कहा अभी के अभी इसे उठाकर घर से बाहर फेंको। मैं नहीं चाहता कि इन लड्डू गोपाल जी की वजह तुम्हारी माँ की जान गई और मैं नहीं चाहता कि बाकी किसी को भी कुछ हो। सुषमा कहती है कि पापा आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप लड्डू गोपाल जी की वजह से किसी की जान जाएगी? ऐसा कैसे हो सकता है? आप ऐसी बातें सोच भी कैसे सकते हैं? वो कहते हैं कि मुझे कुछ भी नहीं सुनना। लेकिन सुषमा कहती कि नहीं पापा, घर वाले का मैं नहीं जानती लेकिन मेरी माँ ने मुझे मेरी आखिरी निशानी दी है, मैं इनकी सेवा करूँगी। वो अपने पापा से किसी भी तरह से बात बहस करके दोस्तों लड्डू गोपाल जी की सेवा करने लगी। इसी तरह से सेवा करते दोस्तों 4 साल बीत जाते हैं उनको। 4 साल सेवा करते हुए जब बीत जाते हैं, तो फिर वो कहती हैं कि अब मैं क्या करूँ मतलब उनकी शादी का भी वक़्त आ गया था क्योंकि वो पढ़ाई वग़ैरह उनकी पूरी हो गई थी सुषमा की। तो कह रही थी कि मतलब लड्डू गोपाल जी हैं, तो वो अपने पापा से हमेशा कहती थी कि पापा मेरी शादी अगर हो जाएगी तो आप लड्डू गोपाल जी की सेवा करना। तो वो कहते थे कि नहीं, मैं सेवा नहीं करूँगा, अगर तू जाएगी इस घर से तो तुझे ले जाना हो तो ले जाना वरना मैं इसे गंगा जी में जाके बहा दूँगा पुल से। वो ऐसी बात सुन कर के वो बहुत दुखी भी हो जाते थे कि इन 4 सालों में पापा अभी भी लड्डू गोपाल जी की तरफ एक बार भी नहीं देखे थे। उन्होंने बिल्कुल भी नहीं देखा था कि लड्डू गोपाल जी हैं कैसे, उन्होंने बिल्कुल नहीं देखा था। बस हमेशा यही कहते थे इन्हीं की वजह से इनकी माँ की जान गई है, इसीलिए वो नहीं चाहते कि उनके घर में इनकी सेवा हो। जब तक तू है ठीक है, अगर तू नहीं लेकर गई बेटा तो मैं इनको यहाँ से हटा दूँगा। तो इस बात से लेकर के बहुत ज़्यादा वो दुखी थी, लेकिन अब कर भी क्या सकती थी। इसी तरह से उनके रिश्ते आने लगे दोस्तों, देखने के लिए सुषमा को। देखने के लिए आए, उनकी शादी भी फ़िक्स हो गई, तो उन्होंने शादी फ़िक्स हो गई तो उनके घर में भी ये चीज़ थी कि मतलब अब जैसा लोग रहेंगे वैसे ही लोग ढूँढेंगे, तो उनको भी वही जो धन निरंकार वाले होते हैं दोस्तों, जो मूर्ति पूजा नहीं करते हैं, उन्हीं के यहाँ ऐसी जगह सुषमा की भी शादी लगी। तो उनके क्योंकि परिवारजन थे तो वो ढूँढने लगे ऐसी ही चीज़ मतलब ऐसे ही रिश्ते। तो अब सुषमा को सिर्फ़ डर इस बात का था कि अगर मैं ना रही तो मेरे लड्डू गोपाल जी की सेवा करेगा कौन? मैं उनके घर ले जाऊँगी। मैं नहीं चाहती कि जो मेरे घर में मेरे साथ हुआ वही यहाँ हो रहा है वही मेरे साथ भी हो। मैं किसी का ऐसे अनादर नहीं सह पाऊँगी अपने ससुराल में। तो इसीलिए वो कहती थी कि जैसे जो कहेंगे वो मैं वैसा ही करूँगी। इसी तरह से दोस्तों सुषमा सोच रही थी, उनकी शादी फ़िक्स हो चुकी थी। एक दिन की बात है, उनके जो मतलब वो जो उनके पापा थे, पिताजी थे उनके आशुतोष शर्मा जी, वो एक दिन अपना ऑटो चलाने के लिए बाहर गए हुए थे। फिर वो जब ऑटो चला कर के जब वो वहाँ से बाहर आ रहे थे, बाहर से आते हैं घर में, तो कहते हैं एक उनको बैग मिलता है। तो बैग मिलता है ब्लैक कलर का, तो वो बैग को घर में लेकर आते हैं। वो कहते हैं, "लो बेटा, आज फिर ये एक बैग मिला है।" तो कहती है, "पापा भला ऐसे कौन से लोग होते हैं जो ऐसी लापरवाही में बैग छोड़कर चले जाते हैं?" वो कहते हैं, "बेटा बहुत ज़्यादा भीड़-भाड़ होती है, बहुत सारे सामान लोग रख लेते हैं, कुछ सामान ले जाना भूल जाते हैं जो सीट के अंदर डाल देते हैं, चीज़ें ज़्यादा होती हैं, जल्दबाज़ी में वो भूल जाते हैं, कभी-कभी ऐसा हो जाता है बेटा याद है तुझे मैं 2 बार बैग ला चुका हूँ, उसमें कुछ कपड़े थे, एक में कुछ बच्चों के कपड़े थे और तूने क्या किया था याद है?" तो कहती थी, "पापा मुझे याद है मैंने गरीबों में दान कर दिया था उनके कपड़े क्योंकि हमें उनका एड्रेस नहीं पता था, हम उन तक कैसे पहुँचाएँ?" लेकिन दोस्तों इस बैग में कुछ अलग ही चीज़ें थीं। तो जब उन्होंने वो बैग अंदर लेकर जाते हैं दोस्तों, जब वो बैग अंदर लेकर जाते हैं, तो उसमें कहती हैं कि, "देख ले बेटा अब इसमें क्या चीज़ है, देख ले जो भी है, ये भी तू ले जाकर गरीबों में बाँट दे।"
दोस्तों जब सुषमा बैग खोलती हैं तो उनकी आँखें फटी की फटी रह जाती हैं। दोस्तों उसमें सोने के बहुत सारे सामान थे, जैसे बिछुआ था, पायल थी और कमरबंद था, बहुत सारी चीज़ें थी, बहुत सारे या 5 किलो तक चाँदी का सामान था दोस्तों और 250 ग्राम सोने का सामान था, हार था, चूड़ियाँ थीं, बहुत सारी चीज़ें थीं दोस्तों, जिसे देख कर के उनकी आँखें चौंधी आ गईं। और उसमें से करीब साढ़े 3 लाख रुपए भी थे। इतने सारे पैसे और इतनी सारी चीज़ों को एक साथ देख कर के सुषमा तो बिल्कुल हैरान रह गई। उसने पापा से कहा कि पापा, आप सच बताइए, किसी ने छोड़ा है या आप किसी का लेकर के आए हैं? ये बात सुन कर के आशुतोष जी कहते हैं कि बेटा, मैंने हमेशा ईमानदारी की ज़िंदगी जी है। मैंने कभी किसी के साथ ऐसा गलत नहीं किया, तो मुझे ऐसी बात कर रही है। लेकिन दोस्तों सुषमा कहती है ठीक है पापा, तो इन सामानों का हम करेंगे क्या? आपको पता है इसमें बहुत सारे पैसे और बहुत सारे गहने हैं, अब इनका क्या होगा? दोस्तों अब सब लोग परेशान थे और जो परिवारजन थे वो भी परेशान बहुत ज़्यादा हो गए थे, क्योंकि इतने सारे सामान उनके परिवार में एक आदमी था जो इनके ही भाई का लड़का था दोस्तों। वो क्या करता है, वो जाकर पुलिस वाले को बता देता है, पुलिस वाले को कह देता है कि इन्होंने चोरी करके इतनी सारी चीज़ें लेकर के आई हैं। दोस्तों चोरी करके वो इतनी सारी चीज़ें लेकर के आते हैं, उस आए हैं और घर में रख लिया है इन्होंने, टेम्पो वगैरह से चोरी करके लेकर आए हैं। अब दोस्तों उनको पुलिस आती है, पुलिस इनको गिरफ़्तार कर कर के ले जाती है, बंद कर देती है उन्हें जेल में और उनको मारती है, मतलब बहुत नहीं लेकिन हाँ, मार के उनसे ये पूछती है कि तुम बताओ तुमने इतनी सारी चीज़ें कहाँ से लेकर आई? तो कहते हैं हमारे यहाँ बैग किसी ने छोड़ दिया था। उसके बाद वो कहते हैं कि अच्छा, तो ये इतना सारा बैग तुम्हारे कोई ऑटो में छोड़ देगा, तुम झूठ बोल रहे हो, हम लोगों को पागल समझ रखा है क्या? तो कहते हैं हाँ, ऐसा ही हुआ है। लेकिन दोस्तों वो कहते हैं ना कि अब जब चोरी उन्होंने नहीं की तो वो क्यों को बोलें सच, लेकिन फिर कहते हैं ना कि जब पुलिस की मार ऐसी होती है ना कि इंसान गूँगा भी बोलने लग जाता है। तो बिल्कुल ऐसा वो उनके साथ भी हुआ दोस्तों। वो भी झूठ-मूठ का फँस गए थे। उन्होंने कहा हाँ, मैंने उठाया है लेकिन अब मुझे मत मारिए। सुषमा उधर घर में परेशान थी। सुषमा लड्डू गोपाल जी के आगे हाथ जोड़-जोड़ कर कह रही थी कि हे कन्हैया, हे माधव, मेरे पिताजी ने कभी कोई गलती नहीं की, कभी ईमानदारी से अगर आज उन्हें ये करना ही होता तो ये क्यों लेकर आते घर में? ये जिनका है मैं ले जाकर पुलिस वाले को दे देती हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहती कि मेरा कुछ भी, मेरे पिताजी को कुछ भी हो। हम इतने ही सूखी रोटी में ही हम बहुत खुश थे, लेकिन अब हम नहीं चाहते कि मेरे पिताजी को ऐसा हो। पता नहीं उनके साथ क्या हो रहा होगा। भैया ने जा कर के उनकी कंप्लेंट क्यों लिखा दी पुलिस में, मुझे खुद ही नहीं समझ आता। दोस्तों इस तरह की चीज़ें होने लगी। सुषमा बहुत लगातार लड्डू गोपाल जी से प्रार्थना कर रही थी बहुत, लेकिन एक दिन लड्डू गोपाल जी ने जो भी था वो अपना चमत्कार दिखाई दिया। उन्होंने ये बोला उनसे कि उन्होंने उनसे एक दिन पुलिस वाले आए, उन्होंने उनसे कहा कि आपकी मुझे आपके पिताजी, मतलब आपके पिताजी आपसे मिलना चाहते हैं, तो आप चलिए पुलिस स्टेशन। तो पुलिस स्टेशन जाती हैं, जाने के बाद उनके पिताजी कहते हैं कि बेटा मैंने खुदोराम को कबूल कर लिया है और मुझे वो जो सामान है वो तो पता नहीं किस इंसान का होगा, बस मुझे दुःख सिर्फ़ इस बात का है कि जो सामान है ना वो किसी इंसान का हो सकता है कोई अपनी बेटी की शादी के लिए रखा हो। बस दुःख इसी बात का है कि वो सामान उस इंसान तक नहीं पहुँच पाया। बस मैंने कबूल कर लिया है कि मैंने ही चोरी की है, लेकिन मैंने ऐसा किया नहीं है बेटा। अब दोस्तों ये सुन कर के वो फवक कर रोने लगती हैं सुषमा, कहती हैं पापा आपने कुछ भी नहीं किया, देखिएगा मेरे भगवान, मेरे लड्डू गोपाल जी ना वो सब सही करेंगे। दोस्तों उसके बाद हमारे कन्हैया कहते हैं ना कि विश्वास की हमेशा जीत होती है और जीत हुई सुषमा के विश्वास की। एक ऐसा दिन आया दोस्तों कुछ समय के बाद, यानी कि 15 से 20 दिन के बाद, एक आदमी आया। आदमी ने दरवाज़ा खटखटाया। उस आदमी से दरवाज़ा जब सुषमा ने खोला तो उस आदमी ने कहा कहाँ हैं तुम्हारे पिताजी? तो कहते हैं मेरे पिताजी? वो कहते हैं हाँ। वो कहते हैं कि तुम्हारे पिताजी कहाँ? तुम्हारे पिताजी की गाड़ी में मेरा सामान रह गया था। उस दिन आज से करीब 20 दिन पहले की बात है। मैं सामान लेने के लिए, सोने चाँदी का सामान, मेरे यहाँ दुकान है, मैं सोने चाँदी सामान को बनाता हूँ और मैं इसलिए उस टेम्पो से जा रहा था क्योंकि इतना सामान मैंने लिया हुआ था, कोई पहचान ना जाए कि इनके पास चीज़ें हैं, इसलिए मैं ऐसे इस तरह के टेम्पो से जा रहा था लोगों के बीच बैठ कर के, ताकि मुझे कोई जान ना पाए। और गलती से मेरा एक बैग जिसमें सोना चाँदी था वो छूट गया। तो मेरा बैग कहाँ है बेटा, मुझे दे दो। मैं तुम्हें जो कहोगी वो देने के लिए तैयार हूँ। तुम जितने पैसे कहोगे उसमें से मैं देने के लिए तैयार हूँ। ये सुन कर के सुषमा की आँखें बिल्कुल फटी की फटी रह गईं। वो कह रही थी कि अब मेरे पापा बच सकते हैं, अब मेरे पापा सच में बाहर आ सकते हैं। वो ऐसा कह के वो लड्डू गोपाल जी के आगे जा कर के हाथ जोड़कर कहने लगी, कन्हैया
आपने सच में चमत्कार दिखाया। उसके बाद दोस्तों वो तुरंत कहते हैं कि चलिए मैं बताती हूँ आपका बैग कहाँ पर है। वो आदमी जो था वो उनके यहाँ से काफ़ी लोग आए थे, तो वो लेकर के तुरंत पुलिस स्टेशन जाती हैं दोस्तों, पुलिस स्टेशन जाती हैं। उसके बाद वहाँ से जो पुलिस वाले भैया होते हैं उनसे बात करती हैं, सारा वो प्रूफ़ दिखाते हैं कि हमारे पास इतना-इतना सामान था, इतने-इतने सोना पैसा था, जो भी था वो बताते हैं। उसके बाद वो कहते हैं कि क्या इन्होंने चोरी की? तो वो कहते हैं नहीं भैया इन्होंने चोरी नहीं की, इनके पास तो सामान है मेरा, मैं इनकी गाड़ी में गलती से भूल गया था। और इनकी ये ईमानदारी है कि जो है ये अभी तक रखे हुए हैं। तो उन्होंने कहा कि हमें लगा कि माफ़ करिएगा, हमें लगा कि इन्होंने चोरी करके ले आया है, क्योंकि इतना सारा सामान कोई गाड़ी में नहीं छोड़ सकता, इसलिए हमने इनको बंद किया। तो फिर वो उनको छुड़वाते हैं, कुछ मतलब निकलवाते हैं वहाँ से, कहते हैं कि ये निर्दोष हैं, इनकी कोई गलती नहीं है, तो उनको बाहर निकालते हैं दोस्तों। उसके बाद वो लोग सब लोग घर आते हैं, उनका भी सामान जो पुलिस वाले होते हैं, उनका सामान उनको हाथ में दे देते हैं कि भैया आपका ये इतना सामान है, ये देख लीजिए, ये आपका, ये आप ले लीजिए। उसके बाद वो ले लेते हैं, फिर वो उनके घर जाते हैं, उनके घर जाने के बाद जो आदमी सामान लेने आया हुआ होता है, वो ना सामने लड्डू गोपाल जी को देख कर कहता है, हे कन्हैया, मैंने आपसे कहा था ना कि मेरा सामान मुझे मिल जाए और आपने दिला दिया। आप धन्य हो लाला, आप धन्य हो। उधर वो सामने देख रहे जो आशुतोष जी थी, वो भी सामने ही देख रहे थे। उन्होंने कहा, "आप इनको मानते हैं?" तो कहते हैं, "हाँ भैया मानते हैं, मानते नहीं होते तो हम कैसे यहाँ पर आज आप सामान के लिए आप यहाँ पर मिल जाते। ये सामान आप रखे होते या ऐसा कुछ भी हो गया होता, इसी वजह से हम चाहते हैं कि ये सामान हमें मिल जाए।" दोस्तों ये सब जब ये सब बातें मतलब होने लगी कि हम लड्डू गोपाल जी की वजह से ये हमें सामान मिला, तो उनकी जो मतलब बेटी थी, उन्होंने कहा कि मैं मेरे भी कन्हैया ने ही ये चमत्कार किया है, ये मैं अपने लाला का चमत्कार ही मानूँगी कि आप 15 दिन के बाद हमारे यहाँ सामान लिए और हमारे पिताजी जो हैं वो निर्दोष साबित हुए। तो बस उन्होंने फिर क्या किया दोस्तों, 1 लाख रुपए उन्होंने उनकी बेटी को दिया, क्योंकि उन्होंने कहा कि ये मेरी तरफ से है, अगर आज आपने नहीं रखा होता या जो भी जैसे भी हो, तो आज मैं बहुत कंगाल हो गई, ये मेरी पूरी ज़िंदगी भर की जमा पूँजी थी। दोस्तों उन्होंने रख लिया और उन्होंने 1 लाख रुपए दिए, जो ये नहीं ले रहे थे, उन्होंने कहा नहीं, आपको भगवान की सौगंध है, हम लड्डू गोपाल जी की कृपा की वजह से हम आपको दे रहे हैं, हम आपकी बेटी को दे रहे हैं। तो उन्होंने उनकी बेटी को 1 लाख रुपए भी दिए दोस्तों, उन्होंने कहा इनकी शादी में लगा दीजिएगा, आप मत रखिएगा। उसके बाद दोस्तों फिर वो लोग वहाँ से चले गए। उस दिन से लेकर के आज तक आशुतोष जी दोस्तों लड्डू गोपाल जी की मानने लगे हैं और उनकी सेवा करने लगे हैं, किन्हीं कन्हैया की वजह से ये सब हुआ है, वरना कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। मुझे फँसा दिया जाता और मैं शायद आजीवन जेल में होता, या पुलिस वाले जो भी थे वो भी सामान हड़प लेते और कह देते कि इन्होंने ही बेच लिया, इन्होंने बेच के कुछ कर दिया। बहुत सारी चीज़ें हो सकती थी दोस्तों। तो आशुतोष जी ने जब मुझे ये घटना बताई, उनके द्वारा जब ये मुझे उनकी बेटी ने, जब सुषमा जी ने मुझे ये लीला कथा भेजी मेरी इंस्टाग्राम आईडी पर, तो मैं बहुत ही ज़्यादा हैरान हुई। मैंने कहा कन्हैया चमत्कार करते हैं, बस फ़र्क इतना होता है दोस्तों कि वो अब कलयुग की तरह चमत्कार करते हैं। कलयुग में वो किसी के द्वारा चमत्कार करवाते हैं। पहले वो खुद करते थे, बस इतना ही फ़र्क है। तो चलिए दोस्तों, मिलूँगी आप लोगों से लड्डू गोपाल जी की फिर से एक नई लीला कथा के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।